अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। रेप्टो स्टेट बैरियर टाउन लाहौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मज़हर इकबाल और आज हम मौजूद हैं मदीना हाइट्स 5 के प्रोजेक्ट के मौके पे। और हमारे साथ मौजूद हैं दीवान असगर साहब जो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पे डील कर रहे हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे कि मदीना हाइट्स क्या है, हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और इससे पहले इन्होंने कौन से प्रोजेक्ट दिए हैं, उनमें डिलीवर कब तक किया है। जी दीवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप सब इस पे मेहनत कर रहे हैं और रेप्टो स्टेट का ख़ासकर क्योंकि आप लोग इस पे दिन ब दिन जो है वो वीडियोस अपने पेज पे लगा रहे हैं। तो आज साइट पे आपको लेके आने का मकसद ये था जी कि आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि मदीना हाइट 4 का जो काम है वो तेज़ी से जा रहा है। बिल्कुल उसी के अपोजिट जो है वो मदीना हाइट 3 है और बिल्कुल मेरे फ्रंट साइड पे जो कुछ देर बाद हम आपको उसके विजुअल्स भी दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मदीना हाइट 5 जो है उसके अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने विद इन 22 डेज़ जो है हम लोगों ने बेसमेंट की जो राफ्टिंग वॉल तैयार करके कॉलम्स रेडी कर दिए हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने है जी। तो साइट पे आपको लाने का भी मकसद ये था कि आपको अगर कोई भी क्यूरी है तो आप हमसे पूछें। अच्छा दीवान भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये हमारा 2.5 साल का जो प्रोजेक्ट है, जी। हम कितनी देर में डिलीवर कर देंगे। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जिसमें मदीना हाइट 1 है, मदीना हाइट 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 20 दिसंबर में जो है वो मदीना हाइट 1 स्टार्ट की थी और 2021 में हमने उसको डिलीवर किया। 2021 के लास्ट में मदीना हाइट 2 स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह सून हमने उसका जो पोजेसन है वो दे दिया हुआ है। आप जाके वो बेशक साइट पे भी देख सकते हैं। उसके बाद मदीना हाइट 3 है और मदीना हाइट 4 है, जो आप देख सकते हैं कि 7th फ्लोर के कॉलम्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। इसके अंदर सीन ये है कि मदीना हाइट 4 जो है वो दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी और अब 2023 का दिसंबर आने वाला है सून इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कि 7th फ्लोर तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं विद इन 1 ईयर हमारा अपने क्लाइंट से। और अगर हमारे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर हम जो है इसका आपको पोजेसन दे इंशाल्लाह। देंगे 4 का और 3 का भी साथ ही देंगे, क्योंकि 3 हम लोगों ने मार्च 2023 में स्टार्ट की थी। वो भी बिल्कुल इसकी बैक साइड पे उसका भी काम तेजी से जारी है, वो भी 6ठे फ्लोर पे पहुंच गई है। और साथ में आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर हमारे इन्वेस्टर हज़रात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें इससे पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उन्हें क्या प्रॉफिट मिला और हमारे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा। जी, ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊँगा। आप देखें कि 2021 में हमने जो अपार्टमेंट्स ऑफ़र किए, जिसमें मिनिमम अपार्टमेंट जो है वो हमने 57 लाख रुपीस का लॉन्च किया और उसके बाद हमने सून आगे जो अपार्टमेंट लॉन्च किए, जिसमें अगर मैं बात करता चलो मदीना हाइट 2 की, तो उसके अंदर जो आपके पास अपार्टमेंट था वो हमने अराउंड तकरीबन कोई 60 लाख रुपीस का लॉन्च किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अपार्टमेंट की जो कीमत है वो 85 लाख रुपए। यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो 15 से 20 लाख यानी कि 2 मिलियन तक आपने जो है वो प्रॉफ़िट गेन किया है विद इन 1 ईयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जो भी हमने अपार्टमेंट्स लॉन्च किए मदीना हाइट 5 की अगर मैं बात करता चलूँ, यहाँ पे हमने अपार्टमेंट जो मिनिमम लॉन्च किया वो 38 लाख रुपीस के, जिसको हम स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं। सून इंशाल्लाह 2.5 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आज भी स्टूडियो अपार्टमेंट की वैल्यू मार्केट में 50 लाख रुपए है, जी तो आप बिल्कुल। खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 3 साल बाद जो है वो अपार्टमेंट वो कितने का होगा। जैसा कि हम जान चुके हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने दीवान भाई हमें अच्छे से बता दिया जी। कि इससे पहले जो भी हमारे प्रोजेक्ट आए हैं उनमें हमारे इन्वेस्टर हज़रात ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। जी। अब मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे करना चाह रहा हूँ जो हमारे क्लाइंट्स हमसे सवाल करते हैं। जी, बिल्कुल सबसे करें। पहले वो ये पूछते हैं, अगर बिल्डिंग गिर जाती है या वहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट आ जाता है, वो ख़त्म कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो उसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनका पैसा ज़ाया हो जाएगा या उसकी कोई है वारंटी। देखें भाईजान, उसमें सबसे बड़ी अच्छी आपने बात की कि 80 साल अपना सॉरी जो बिल्डिंग है अगर वो डिमोलिश हो जाती है तो उस क्राइटेरिया में क्या करना चाहिए। अक्सर हमारे क्लाइंट्स ये हमसे सवाल करते हैं। देखिए, हम प्रोजेक्ट बैरियर टाउन में क्यों लॉन्च करते हैं। बैरियर टाउन में एक तो हमें 110% सिक्योरिटी का होता है कि यहाँ पे एक तो कब्जे वाली तो कोई बात नहीं है। बैरियर और डीएच वो वाइस सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ इसी नीयत से करते हैं कि यहाँ पे कब्जा नहीं किसी सूरत हो सकता। बाकी बात रही बिल्डिंग डिमोलिश होने की कि बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है सून। देखिए, मिनिमम जो बिल्डिंग होती है ना, अगर बैरियर के आप बाय लॉज के मुताबिक जो बिल्डिंग बनाते हैं और आपको पता है कि हर वो जैसी आपकी लेंटर आता है, राफ्टिंग होती है, कोई मामला होता है, बैरियर खुद आके चेक करता है कि क्या मामला चल रहा है, कंक्रीट किस लेवल का डाला जा रहा है, जो सरिया है उसको किस लेवल पे डाला जा रहा है, वो साइन करके जाते हैं। ऑब्वियसली जब उनके लॉज के मुताबिक हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारी बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 80 साल होती है। 80 साल बाद आपकी बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। आप हमसे अपार्टमेंट आज लेते हैं, कल बिल्डिंग डिमोलिश हो जाती है। होता ये है कि जो उसका प्लॉट होता है उसको फिर बेचा जाता है और उसके जो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जिसका जितना जितना शेयर होगा, जिसने स्टूडियो बाय किया, जिसने कमर्शियल बाय किया, जिसने 1 बेड बाय किया, उसको उस हिसाब से उसका प्रॉफिट दे दिया जाता है। इसके अंदर फिर हमारे क्लाइंट्स, मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ कि इसमें हमारे क्लाइंट्स फिर हमें कहते हैं कि सर प्लॉट तो हम लोगों ने आपने लिया इतने का, बिल्डिंग तो इतनी सारी बन गई, उसमें रूम्स इतने सारे बना के आपने अलग से बेच दिए। वो तो देखिए, प्लॉट जब हम बाय करते हैं हम उसको एक उस लेवल पे आके बाय करते हैं क्योंकि प्लॉट में ही हमने पैसे अपने बचाने होते हैं, कवर अप करने होते हैं। तो हम प्लॉट बहुत यानी कि तकरीबन 2-2 3-3 साल पहले लेके
उसके बाद हम वहाँ पे हाइट शुरू करते हैं, और हाइट शुरू करने के बाद भी 3 साल का पेमेंट, तो 6 साल में ऑटोमेटिकली आपको पता है कमर्शियल की वैल्यू बहरिया में क्या बढ़ती है, तो वो फिर जो उसकी वैल्यू बनेगी उसको हम डिवाइड करके क्लाइंट्स में आगे दे देंगे उन सबको। आपने मेरे सवाल में एक और सवाल का भी जवाब दे दिया, जो मेरा नेक्स्ट सवाल था आपसे, जी। कि यहाँ पे जो मटेरियल, उसने आपने पहले से ही बता दिया कि जो मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हमारी मर्जी से होता नहीं है। यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बैरियर की प्रॉपर टीम आती है, वो चेक करती है, अच्छी चीज बना के देती है। वो मेरा सवाल ने पहले ही आपसे जवाब दे दिया है। उसके अंदर मैं एक चीज ऐड करता चलूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को मुखातिब हो गई, आपके भी जो क्लाइंट्स इंशाल्लाह में देख रहे हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि देखें, जब आप हमारे पास बाइंग करेंगे, आप आए हमारी साइट पे, हाँ, आप हमें बताएं कि मुझे यहाँ से मटेरियल चाहिए, हम आपको वहाँ से मटेरियल निकाल के देंगे, आप हमें कहेंगे, हम आपको टेस्ट करवा के देंगे, आप पाकिस्तान की किसी भी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करवा दें, अगर तो वो मटेरियल हमारा खराब निकले तो हम आपके देनदार हैं, लेकिन अगर वो मटेरियल खराब नहीं निकलता तो आपके सामने ओब्वियसली हम अच्छी चीज डिलीवर कर रहे हैं, तो क्लाइंट हमारा बन रहा है ना भाईजान। बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि जो कमर्शियल एरिया सबसे ज्यादा सेक्टर सी में काम हो रहा है, तो हमें उमर ब्लॉक में ही ये मतलब प्रोजेक्ट बन रहा है, उमर ब्लॉक में ही क्यों? बड़ा प्यारा सवाल है आपका। देखें, अली उस्मान उमर ब्लॉक वो वाइड ब्लॉक हैं, सफारी को भी अगर मैं काउंट करता चलूँ, सफारी मॉल के अलावा, कि इन लोगों के पास कमर्शियल नहीं है, इन सबको सेक्टर सी में शॉपिंग वगैरह करने जाना पड़ता है। हम लोगों ने इस रुझान, एक तो गैप को फिलअप करने के लिए यहाँ पे कमर्शियल लॉन्च किया, दूसरा यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। देखिए, कोई भी बायर जब आपके पास आके यहाँ पे चीज़ बाय करेगा ना, उसने एम्यूनिटीज़ देखने, सेक्टर सी में आपने अपार्टमेंट ले लिया, वहाँ पे एक तो शोर बहुत है, नो डाउट वहाँ पे ब्रांड्स काफ़ी सारे हैं, आपको ईजी हर चीज़ आपके डोर स्टेप पे है, लेकिन उमर ब्लॉक वो वाइड ब्लॉक है जिसके पास आपको सफारी जू मिलता है, मसाजिद मिलती हैं, पार्क्स मिलते हैं। अली उस्मान जो 95 एरिया ऑक्यूपाइड है, वो कमर्शियल के लिहाज से आपको यहाँ पे सारी ऑडियंस मिलेगी, और उसके अलावा जॉगिंग ट्रैक्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, टेबल टेनिस कोर्ट यहाँ पे मिलता है, हर तरह की सहूलत जो एक अच्छी कम्युनिटी में होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलती है। इस वजह से हमने उमर ब्लॉक को सिलेक्ट किया कि सराउंडिंग में जो अम्यूनिटीज है आप उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा दीवान भाई, बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद इसकी मेंटेनेंस के हवाले में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बड़ा प्यारा सवाल है जी। देखिए, मदीना हाइट 1 और 2 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मेंटेनेंस टीम है वो ऑन ऑपरेटेड है, ऑपरेशनल है। वहाँ पे जो बिल्डिंग की सफाई वगैरह जो मामला हैं वो देख रहे हैं। उसके बाद सून इंशाल्लाह हमारा मदीना हाइट 3, 4 और 5 के अंदर ये है कि रिसेप्शन डेस्क का हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर 5 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर रिसेप्शन डेस्क देंगे, क्योंकि रूफ टॉप पे हम आपको देने जा रहे हैं रूफ गार्डन, जिसके अंदर आप जॉगिंग ट्रैक देख सकते हैं, बारबेक्यू एरिया देख सकते हैं, सिटिंग एरिया देख सकते हैं फैमिलीज के लिए। तो ऑब्वियसली उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मेंटेनेंस टीम जो है वो ऑन स्पॉट होनी चाहिए, ताकि आपको वैले पार्किंग सर्विस 24, लॉन्ड्री सर्विस 24/7, रूम सर्विस, इस तरह की सारी अम्यूनिटीज को एंजॉय कराने के लिए हमें मेंटेनेंस टीम जो है वो ऑपरेशनल करनी पड़ेगी। इस वजह से इंशाल्लाह हम सून जो है यहाँ पे आपको टीम भी मेंटेनेंस के लिए देंगे। दीवान भाई, आपने बहुत अच्छे से बताया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद आप अपने हवाले से कोई बात ऐसी करना चाह रहे हो? बस जी, रैप्टो स्टेट वाले माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, और आप इनके यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इनकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं मदीना हाइट्स के हवाले से वो लाजमी देखिएगा, और हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स या जो कमिंग प्रोजेक्ट्स अगर ये अपने चैनल पे लगा रहे हैं तो उसको भी लाजमी देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट मदीना हाइट्स और डिज़ाइन एंड बिल्ड। हम शुक्रगुजार हैं दीवान असगर साहब के, जिन्होंने थैंक अपने यू जी। कीमती टाइम से टाइम निकाला, हमें टाइम दिया। अगर आप अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए कि नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।